राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद कविता में आप सबका स्वागत है। आज आप सुनेंगे यमराज की कहानी जो मकर संक्रांति से शुरू होकर अगली मकर संक्रांति तक कही जाती है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आने वाली है। संक्रांति से बहुत से नियम लिए जाते हैं। एक संक्रांति से लेकर अगली संक्रांति तक फिर उद्यापन करना है। कहानी हमें कैसी लेनी है? एक लोटा जल भर ले, हाथ में चावल चीनी के दाने लें, फिर कहानी कहें या सुनकर हाथ के चावल व चीनी लोटे में डाल दे और फिर इस जल को सूर्यदेव भगवान को अर्पित करें। ऐसा हमें रोज करना है 1 साल तक। यमराज की कथा। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन वह निसंतान था। वह दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। एक दिन पार्वती जी कहने लगी कि यह आपकी कितनी पूजा करता है, फिर भी आप इसकी इच्छा क्यों नहीं पूरी करते? शंकर जी कहने लगे कि इन्हें संतान सुख नहीं है, इसलिए ये कितनी भी पूजा करते हो। पार्वती जी बोली, आप इन्हें कोई पुत्र क्यों नहीं दे देते? शंकर जी ने कहा, इनके भाग्य में तो पुत्र का सुख है ही नहीं। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और वह जिद करने लगी। भगवान शंकर जी बोले, ठीक है, इन्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। वह साहूकार शंकर पार्वती जी की बात सुन रहा था। कुछ समय बाद उनके घर पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि वह सारी बात पहले से ही जानता था। पूरे परिवार में जश्न मनाया गया। उनका बेटा बड़ा हुआ तो साहूकारनी कहने लगी कि मैं अपने बेटे का ब्याह रचाऊंगी, पर साहूकार ने उसे मना कर दिया। लेकिन वह नहीं मानी। साहूकार ने कहा, हमारे बेटे की आयु सिर्फ 12 वर्ष तक की ही है। साहूकारनी ने कहा, इसका ब्याह करके मैं अपने मन की तो करूंगी ही। साहूकार ने बेटे का ब्याह करवा दिया। घर में बहू आ गई और उन्होंने बहू को सारी बात बता दी कि उनके बेटे की आयु केवल 12 वर्ष की ही है। बहू ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। अब हम तीनों मिलकर पूजा किया करेंगे। और वह तीनों मिलकर रोज पूजा करना आरंभ कर दिया। एक दिन ऐसा भी आ गया कि लड़के की आयु पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने आ गया। साहूकार ने कहा, मेरा बेटा तो अपनी पत्नी के साथ है। यमराज उसकी पत्नी के पास गया। उसने कहा, अभी तो मेरे पति ने जीवन का कोई सुख नहीं देखा और आप इन्हें लेने आ गए हो। यमराज बोले, यह अपनी आयु भोग चुका है। पर पत्नी एक ना मानी। पत्नी ने कहा, हे भगवान, आप ही मेरे सुहाग की रक्षा करें और कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि मैं अपने पति की आयु को बढ़ा सकूं। तब यमराज बोला, एक उपाय है। 1 साल तक मेरी कथा कहनी है और फिर उद्यापन करना है। उद्यापन में काला कंबल, लोहे की तसली, 5.25 रुपये रख दें और 1 वर्ष तक मेरी कहानी कहें और फिर उसका उद्यापन करें तो तुम्हारे पति की आयु लंबी हो जाएगी। ऐसे यमराज ने बताया था। बहू ने वैसे ही किया। उसके पति की आयु लंबी हो गई। जैसे यमराज भगवान ने उसकी सुनी, ऐसे सब किसी की सुनो। बोलो यमराज भगवान की जय। बोलो यमराज की जय।